सो आई थिंक फर्स्ट वीक में हम बेसिकली लाइट लेंगे, राइट निसार भाई? जहाँ पे हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। आप नॉर्मल वीडियोस या फिर आप किसी आर्टिकल को पढ़ के फर्स्ट स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे वी विल नो अबाउट कि जनरेटिव एआई होता क्या है। बेसिकली आप ट्राई कर सकते हो किसी भी या जेमिनी यूज़ कर सकते हो या डीपसीक यूज़ कर सकते हो या ओपन एआई का चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो फंक्शनैलिटी की टेक्स्ट कैसे जनरेट हो रहा है, इमेज जनरेट कैसे होता है, राइट? कि ये एक्चुअली में फीचर चल कैसे रहा है। तो फर्स्ट मुझे लगता है फर्स्ट वीक में लोगों को हैंड्स ऑन होना चाहिए टू यूज़ दैट प्रोडक्ट, कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकें, राइट? तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि फर्स्ट वीक का गोल है कि यू अंडरस्टैंड व्हाट जनरेटिव एआई इज़। तो आप ये मत फर्स्ट वीक में करने की कोशिश करो कि मैं कोडिंग करके एजेंट बना के ही छोड़ दूँगा। इंस्टेड जस्ट ट्राई टू यूज़ द प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। दिस इज़ द फर्स्ट वीक में मोस्ट हमें यही तो करना मैं है। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ रोहन भाई कि ये पीछे चलता कैसे है, चैटबॉट, इमेज जनरेशन या म्यूजिक जनरेशन जो भी है वो कैसे काम करता है, और फिर अभी फ्यूचर में इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा। लोग बोलते हैं ना जॉब जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, तो कहाँ मीडिया में कैसा यूज़ होगा, जैसे वीडियो मॉडल्स हो गए, एजुकेशन में कहाँ यूज़ होगा, जैसे लर्निंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, बिजनेसेस में कहाँ यूज़ होगा ये, राइट? तो ये सब पढ़ूँ और फिर मैं थोड़ा एग्जांपल्स देखूँ, जैसे चैट जीपीटी हो गया, स्टेबल डिफ्यूजन, डाली, इमेज जेन, जो भी है सबके बारे में थोड़ा डाइजेस्ट करूँ। करेक्ट। और फिर और एक बार ये होने के बाद हम और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो कि चैटबॉट बनाया है तो कैसे बनाया है, जस्ट एन ओवरव्यू, ऊपर से आइडिया, इमेज जनरेशन या फिर म्यूजिक के जैसे सुनो एआई है, राइट? ये सारे वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स दे सकते। एक्चुअली में तीन दो जगह यूज हो रहा है, राइट? अभी इस टाइम पे एक तो इमेज में यूज होता है, एक टेक्स्ट में होता है। तो आपको वैसे एग्जांपल्स देखने हम्म। चाहिए और खुद यूज करने चाहिए, ताकि आपको एटलीस्ट एक आइडिया है कि ये जनरेटिव एआई है क्या एक्चुअली में। दिस इज ऑल अबाउट दिस। जेनेरेटिव है मतलब रोहन भाई, जेनरेटिव सब कुछ जनरेट होता है इस एआई में। टेक्स्ट चैट जीपीटी करता है, इमेज इमेज मॉडल्स करते हैं, वीडियोस बनने के लिए वीओ 3 और ये सब आ गया है, क्लिंग एंड ऑल दैट स्टफ। म्यूजिक के लिए सुनो है। तो जनरेटिव है बेसिकली सब कुछ जनरेट करेगा। ऑडियो के लिए 11 लैब ये सब कहानी है। तो हमें बस पहले हफ्ते में सिर्फ मजे करने हैं। सारे टूल्स में जाओ, फ्री के क्रेडिट्स बर्न करो, थोड़े जीपीयूज जलाओ, गाने बनाओ, वीडियो बनाओ, इमेज बनाओ। यस, ये और हमारा फर्स्ट वीक का गोल रहेगा। और दूसरा एक गोल ये भी रहेगा कि आप एटलीस्ट मे बी, अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो या फिर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हो या आप टेक इंडस्ट्री में हो, तो आप एटलीस्ट वो वीडियोस देखो कि कैसे जनरेटिव एआई आपकी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है, मे बी अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, राइट? इट विल एक्चुअली गिव यू एन आइडिया। तो फर्स्ट वीक में अगर आप ये दो चीज़ें देखोगे, एक तो टूल्स यूज़ करना जो ये मॉडल्स को यूज़ करते हैं, और दूसरा ये देखना कि हमारी इंडस्ट्री है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे ये जनरेटिव एआई के जो भी यूज़ केसेस ये कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीक इज़ ऑल अबाउट डूइंग दिस रिसर्च एंड थोड़ा बहुत टाइम पास करना, राइट निसार भाई? ये दर्शन भाई बोलते हैं हेलो भैया, हेलो भैया। SWXN बोलते हैं रोहन भाई, डू यू थिंक MCP वुड बिकम स्टैंडर्ड फॉर एक्सपोजिंग टूल्स, और इट इज जस्ट समथिंग विच विल इवेंचुअली फेड आउट? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। देखो, बहुत अर्ली है SWX भाई, तो मैं तो ये कहूँगा एक अच्छा स्टैंडर्ड है वो। मतलब हम ये नहीं कह सकते वो स्टैंडर्ड बन जाएगा, बट इट इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग स्टेप। उसमें थोड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स ये सब चीज़ें हैं जो धीरे धीरे फिगर आउट हो जाएगी। बट ऐसा ही कोई सिमिलर प्रोटोकॉल होगा, या तो MCP है या तो कोई और नाम से कुछ और बनेगा, बट ऐसा ही कुछ बनेगा जो एक मिडिल लेयर बनेगा, जहाँ पे एजेंट्स कॉल करेंगे और उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। नाम उसका कुछ और हो सकता है मे बी, जैसे HTTP है, राइट? HTTP एक प्रोटोकॉल है, राइट? उसके बाद वेब सॉकेट एक प्रोटोकॉल है। मे बी एक और नया प्रोटोकॉल बने जो और थोड़ा सा एडवांस्ड हो, थोड़ा और स्मार्ट हो। तो ये तो रहेगा अभी बेस के लिए, बट अभी कहना बहुत अर्ली है, क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कि कितने सिक्योरिटी इश्यूज है उसमें। आप बोलोगे अगर अपने जीरो द MCP को कि भाई मेरा डेटा लेके आ जाए, निसार का डेटा लेके आया, और वो लेके आया रोहन भाई का डेटा, तो भैया कांड हो गया ना, कि मेरा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो गया। तो ये सारे कंसर्न्स है अभी MCP में, जो धीरे धीरे सॉल्व होंगे। धीरे धीरे एजेंट्स भी MCPs को यूज़ करना सीखेंगे, बट वो डिपेंड करता है कि इसके बाद अडॉप्शन कैसा है। तो इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन अडॉप्शन रोहन भाई। आप आई बताओ रोहन भाई, क्या लगता है आपको? आई थिंक मेरा व्यू है कि जहाँ पे आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एक्चुअली में इंटीग्रेट करनी होती है, वहाँ पे एमसीपी इज़ गुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि लेट्स अज्यूम, जैसे निरसार भाई ने एग्जांपल दिया, राइट, कि ज़ेरोधा पे मुझे जा करके मेरी करंट होल्डिंग्स लेके आनी है, या फिर हाँ करंट होल्डिंग्स लेके आनी है, हम्म। राइट? सो अगर सब लोग ही दुनिया में टूल्स लिखेंगे तो सब अलग अलग तरीके से लिखेंगे। देर इज़ नो एक्चुअली स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग इट, राइट? एंड एवरी वन इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एमसीपी मेक सेंस करता है कि इंस्टेड हम कॉलर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, ज़ेरोधा वाले खुद ही एक एमसीपी सर्वर दे दे, तो सब लोग कैसा एक स्ट्रीमलाइन तरीके से उससे कनेक्ट करके अपना सारा डेटा ला पाएंगे। दिस इज ए गुड एग्जांपल जब आपको एमसीपी कब यूज़ करना चाहिए, मुझे ऐसा
लगता है कि व्हेन यू आर डूइंग थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन देन इट मेक्स सेंस, क्योंकि कैसा होगा, अभी ज़ेरोधा में सिर्फ आप अपने गेट ही कर सकते हो एसेट, राइट? मे बी इन फ्यूचर में ज़ेरोधा वाले खुद ही एमसीपी में ऐड कर दे, गेट करने के साथ साथ मे बी हम एनालाइज कर पाए बाई या सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट? तो उस ट्रेड टाइम, ले पाए। या तो उस टाइम पे कैसा होगा, जितने भी इम्प्लीमेंटर्स ने वो एमसीपी सर्वर को इम्प्लीमेंट किया रहेगा उन लोग को फंक्शनैलिटी आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगी, राइट? एंड नो वन एंड एवरीवन डोंट हैव टू राइट इट। सो दिस इज अ वन एरिया जहाँ एमसीपी यूज हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई कंपनी है, उसका इंटरनल आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट? जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको कोई डेटाबेस से लाके फॉर एग्जांपल किसी एजेंट का डेटाबेस। डेटा लेके लाना है, राइट? एंड देन इट विल गो टू सम मॉडल एंड देन सम मोर प्रोसेसिंग एंड देन द आउटपुट कम्स। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई मेक सेंस नहीं करता कि अगर एक ही डेटाबेस और वो मेरा इंटरनल टू माई टीम है तो मैं एक एमसीपी सर्वर बनाऊँ उसके लिए, राइट? तो at that point of time tool call is more than enough for me. So I think this is how I see it at this point of time. But eventually हाँ, MCP या फिर tool call depending on कोई ना कोई प्रोटोकॉल तो ज़रूर आएगा, क्योंकि tool call is not a very scalable protocol जब आप थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस की तरफ देखते हो तो, राइट? इवन देयर इज समथिंग कॉल्ड एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल फ्रॉम गूगल। E2A। तो ये बहुत सारे अभी बहुत अर्ली है, ये सब धीरे-धीरे 2-3 साल में मैच्योर होगा तब हमें पता चल जाएगा। एसडब्ल्यूएक्स भाई दर्शन भाई बोलते हैं वीडियो वीओ3 के क्रेडिट्स चलाने वाले हो वो क्या भाई? मेरे पास तो वीओ3 के क्रेडिट्स ही नहीं है भाई, मैं क्लिंग एआई यूज़ करता हूँ। मैं चाइनीज़ माल में ज़्यादा विश्वास करता हूँ कभी-कभी। रोहन भाई ये सब ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं वीक 1 में हमें मेरे को रिसोर्सेज़ कौन से देखने हैं? मैं कौन से वीडियोज़ देख सकता हूँ? मैं क्या-क्या ट्राई कर सकता हूँ? मुझे बताइए। तो वीक वन में सबसे पहले तो यहाँ पे उसने बोला है कि इंट्रोडक्शन टू जेनीआई क्या वीडियोस देखिए बेसिकली। यहाँ पे इन्होंने एमआईटी वाला बोला है, बट एमआईटी से अपन पहले बेसिक से जाते हैं। तो जहाँ पे आप इंट्रोडक्शन टू जेनीआई, ये गूगल का एक वीडियो होगा, कहाँ गए 2 मिलियन, राइट? ये या फिर जेनीआई एक्सप्लेन्ड इन 5 मिनट या सिंपली लर्न, क्या वीडियोस देख के एटलीस्ट समझ सकते हो कि क्या और ये कैसे ये काम करता है एटलीस्ट एट ए बेसिक लेवल, राइट? तो ये हमारा वीक 1 में टारगेट है कि सिर्फ़ एब्ज़ॉर्ब करना है। यस। सिर्फ़ एब्ज़ॉर्ब करना है। भाई सारा एब्ज़ॉर्ब करेंगे। रोहन भाई एक बार वो क्लिक करो इंट्रो टू जेन एआई गूगल से थोड़ा-सा वो कॉपी कॉपीराइट ना मार दे। पॉज़ कर देना। ठीक है, तो इसमें हमें ग्वेंडोलिन अच्छे से विज़ुअली बता रही है कि कैसे हमें ये करना है हैलुसिनेशंस थोड़ा-सा ऐसा बटन दबा-दबा के थोड़ा टाइम ट्रेस में आगे जाओ। हाँ, हाँ, ओके। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल वे में कैसे होता था, अब जनरेटिव वे में कैसे होगा व्हिच इज़ वेरी गुड। आपको हैलुसिनेशंस के बारे में भी बताया जा रहा है और टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू 3D व्हिच इज़ ग्रेट। तो ये आपका एक मस्त सा बेसिक सा आपको नॉलेज दे देगा। अगर आपको हिंदी में प्रेफ़रेंस है तो आपको हिंदी के वीडियोज़ भी मिल जाएँगे। सिंपली लर्न इज़ अ वेरी गुड प्लेस वेयर यू कैन लर्न और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो आप 2-3 वीडियोज़ देख लो जिससे आपको ये वाला पार्ट कवर हो जाए, ये रिसोर्स कि अपने को इंट्रो टू जेनेआई वीडियो देखना है। रोहन भाई और क्या करना चाहिए मुझे वीक 1 में मुझे बताओ? और बेसिकली एक डीप लर्निंग डॉट एआई करके वेबसाइट है, राइट? ये गुरुजी की यूएस जी की वेबसाइट है। जी। तो गुरुजी की वेबसाइट पर जाना है गाइस, और जनरेटिव एआई फॉर एवरीवन करके कोर्स है, उसको आपको एनरोल करना है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज दिस इज वेरी कूल प्रोजेक्ट। ये बहुत कूल तो नहीं है, बट हाँ बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में इट विल गिव यू एन आइडिया, एंड गुरुजी सिखा रहे हैं तो गुरुजी अच्छा ही सिखाते हैं। सो ये हमारा सेकेंड चीज़ रहेगा जो गुरुजी है भाई। है। देखो गाइस जिसको नहीं पता है हमारे गुरुजी के बारे में, हमारे गुरुजी है एंड्रू एनजी। ये सभी के गुरुजी है एआई में। ठीक है, वो 90% एआई इंजीनियर्स यही गुरुजी से आए हैं। बहुत ज़रूरी है इनका कोर्स करना, फ्री है। डीप लर्निंग डॉट एआई पे आप जो भी पढ़ोगे सब फ्री है। कोई किसी भी सस्ते इन्फ्लुएंसर का कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ठीक है, चाहे वो ₹500 में बेचे, चाहे वो ₹800 में बेचे, एक भी रुपया नहीं देना है किसी को। यस, गुरुजी के मिल पास जाके जाएगा। फ्री में पढ़ना है। यस, ठीक है। अगर वो कौन है वो द्रोणाचार्य है, रोहन कौन होता है महाभारत में? द्रोण है, एक द्रोण है क्या? द्रोणाचार्य हैं ये हमारे। ये ये हमारे द्रोणाचार्य है। और फिर कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। हाँ, कुछ आर्टिकल्स पढ़ कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हो बेसिकली, जो हाईलाइट करेगा पॉपुलर मॉडल्स, GPT-4, डाली, इमेज मॉडल्स। बेसिकली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सोक इन करनी है कि जनरेटिव एआई क्या होता है और उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, और क्या वो मेरे जॉब या फिर मेरे बिजनेस फंक्शन में वो इम्पैक्ट कर सकते हैं कि नहीं। दिस इज द होल आइडिया अबाउट दिस फर्स्ट वीक, राइट? Yep. एक और वीडियो है 2 मिनट पेपर्स का। ठीक है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। 2 मिनट पेपर्स एक काफ़ी अच्छा एआई रिसर्च चैनल है जो आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट रिसर्च पेपर्स ला के देगा, राइट?
तो आपको बेसिकली इसको फॉलो करना है, इसको सब्सक्राइब कर दो। रोहन भाई आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करो। इट्स इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब 2 मिनट पेपर्स। आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जो भी रिसर्च आया है इधर आपको मिल जाएगा। इट इज़ वेरी विजुअली एक्सप्लेनिंग, बहुत बढ़िया बंदा, माय फेवरेट गो टू रिकमेंडेड चैनल, वन ऑफ ये द देखो ऐसा रिकमेंडेड। मस्त एकदम विजुअली दिखाता है। ठीक है गाइस, ओपन एआई प्लेज हाइड एंड सीक, ये तब का है 5 साल पहले का, जब ओपन एआई ने एक गेम बनाया था और वो बॉट्स ने तोड़ दिया था, लाइक जंप वंप मार के कुछ भी कर रहे थे वो लोग गेम इंजन में। तो ये वो वाला वीडियो है। यस, सो प्रीटी कूल चैनल, मस्ट फॉलो। ठीक है, वीक 1 हो चुका है रोहन भाई, तो मतलब मैं तो अभी शुरुआत कर दिया हूँ मेरी जेन एआई जर्नी में।